राजस्थान के कोटा में हर साल मनाया जाने वाला दशहरा मेला इस बार और भी भव्य और आकर्षक बनने जा रहा है। नगर निगम द्वारा आयोजित हो रहे 132वें राष्ट्रीय दशहरे मेले में रावण दहन का आयोजन कुछ ऐसा होगा जो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाएगा। इसकी तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई हैं। इस बार जो रावण बनाया जा रहा है वो अब तक के सभी रावणों से अलग और विशेष होगा। खास बात यह है कि पहली बार रावण का चेहरा फाइबर से बनाया जा रहा है, जिस पर एलईडी लाइट लगाई जाएगी जो रात के समय इसकी चमक और भव्यता को और बढ़ा देगी। वर्षों से रावण दहन का आयोजन होता आया है। पहले रावण बनाने में रंगीन कागज, बांस, बल्लियों, साड़ियों, रद्दी, सुतली, रस्सी और मैदा की लुगदी का इस्तेमाल किया जाता था। उसकी आकृति बनाने के लिए बांस की लकड़ियों का ढांचा तैयार कर उस पर कागज और रंग चिपकाए जाते थे। रावण को मजबूती देने के लिए सुतली और रस्सियों से बांधा जाता था और मैदा की लुगदी से जोड़कर उसे आकार दिया जाता था। उसके बाद वाटरप्रूफ कागज और रंगों से सजावट की जाती थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। तेजेंद्र चौहान, जो कि हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा के निवासी हैं, इस विशाल रावण को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह अब तक का सबसे ऊंचा रावण होगा, जिसकी ऊंचाई 215 फीट होगी। कोटा में इससे पहले सबसे ऊंचा रावण 105 फीट का बना था, वो भी कागज और बांस से। लेकिन इस बार मजबूत स्ट्रक्चर और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके रावण तैयार किया जा रहा है। इसकी विशेषता सबसे खास जो है, ये विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है, जो कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेला के बीच में इस बार स्थापित किया जाएगा और इसको रिमोट कंट्रोल से दहन किया जाएगा। इसका जो चेहरा है वो फाइबर ग्लास से बनाया गया है। इसको बनाने में लगभग 4 महीने का टाइम लगा है। 25 आदमियों की मेरी टीम लगी हुई है और इस पे जो है वेलवेट की पोशाक बनाई जा रही है, जिसमें लगभग 4000 मीटर कपड़े का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसमें 9 टन लोहा लगा है और इसमें जो बांस लगे हैं वो लगभग 1500 पीस 24 फीट हाइट के बांस लगे हैं। उन बांसों को बांधने में जो सुतली का इस्तेमाल हुआ है उनका भी वजन लगभग 200 किलोग्राम तक है और इस पूरे पुतले का जो वजन है वो लगभग 12 टन के करीब है। अब की बार बहुत बड़ा रावण बनाया है और बच्चों के लिए तो ये मान लो ये अजूबा ही रहता है। हर साल आते हैं बच्चे, इंतजार करते हैं इनका। और इस बार काफ़ी बड़ा रावण है और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया बनाया दशहरे को। राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा की 132 साल की को आगे ले जाने का अवसर है। मेले में बाहर से आने वाले अतिथि और व्यापारी हमारे लिए देवतुल्य हैं। निगम के कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद, मेला समिति सदस्य, हम सभी होस्ट के रूप में हैं। ऐसे में हमारा व्यवहार भी इसी प्रकार का होगा। हम सभी मिलकर राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए हर तरीके से प्रयासरत हैं। नए नए आकर्षण पैदा हों, इस संदर्भ में हमने चर्चा की स्पीकर साहब से, हमारे माननीय मंत्री महोदय से, सबसे बैठ करके। तो हमने सोचा कि 215 फीट का रावण बना है जिससे पूरे देश भर दुनिया में मैसेज जाए और उसमें हमने आगे कार्रवाई करके 215 फीट का रावण बनाने जा रहे हैं, जिसका 90% काम पूर्ण हो गया है। रावण का पुतला वाटरप्रूफ है, प्लास्टिक कोटेड है, बरसात से भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, रिमोट से जलेगा। मेले के पारंपरिक स्वरूप को निखारने के अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि बहुत स्वागत योग्य भी है। मेले में कलाकारों को उद्घाटन से पूर्व फाइनल कर दिया गया है। सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं। हम सभी पार्षद, निगम अधिकारी, कर्मचारी, आयोजक के रूप में राजस्थान की पधारो मारे देश की परंपरा का अनुसरण करते हुए मेले में आने वाले आगंतुकों का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। स्पीकर साहब के निर्देश थे, मेला अध्यक्ष जी ने रावण की बातचीत करी और लुधियाना साइड से जो हमारे कारीगर आए हुए हैं बनाने, 215 फीट का रावण राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में पहली बार बन रहा है और मैं समझता हूं कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारा होने वाला है। वो टीम भी आने वाली है। मेला अध्यक्ष जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, उसके बाद इन्होंने जाकर वहाँ पे जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने अभी तक 150 फीट का बनाया हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें 215 फीट का चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं बना दूंगा। उसके लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने लोहे का स्ट्रक्चर लिया है, लोहे के पाइपों से उसको कर रहे हैं। और इस बार मैं समझता हूँ कि जो हर बार एक वो रहता था कि रावण 2 मिनट में
खाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस बार लोगों को देखने में काफी अच्छा लगेगा। मेले के आयोजन को लेकर समस्त मेला समिति और नगर निगम प्रशासन पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। इसके बावजूद भी कोई कमी रहती है तो जनता के सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। राष्ट्रीय दशहरा मेला केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भर नहीं है, ये हमारी संस्कृति का अंग है और संस्कृति संस्कारों से ही आगे बढ़ती है। सोशल मीडिया के दौर में मेले और त्योहार ही संस्कृति को बचाएंगे। हजारों सालों के इतिहास और संस्कृति को संजोते हुए राष्ट्रीय मेला दशहरा आयोजित किया जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। दशहरा मेले में इस बार रावण विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसको 2 से 15 फीट का ही नहीं बनाया गया है, बल्कि ये जो है सबसे बड़ा रावण है और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। नीचे से बटन के माध्यम से जलाया जाएगा। विशेष ध्यान रखा गया है कि कोई पार्ट जल के गिरे नहीं। ये भी ध्यान रखा गया है कि एकदम से पटाखे जल जाते हैं, लोग देख नहीं पाते हैं, तो इसका जलाव धीमे धीमे होगा, ये ध्यान रखा है। साथ ही रावण आपको गतिविधियां करता नजर आएगा ताकि आपको आकर्षण लगेगा और आपका मनोरंजन होगा। कोटा से हरिराज सिंह की जन टीवी से रिपोर्ट।